हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेसिक स्टडी स्किल्स में। बेसिक स्टडी स्किल्स में आज हम डेसिमल एक्सपेंशन को पढ़ेंगे, दशमलव प्रसार को पढ़ेंगे। और दशमलव प्रसार की दूसरी वीडियो, इसकी पहली वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है। उसमें मैंने ये बताया कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, क्योंकि उन्हीं के बेस पर आप ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। देखिए, ये 10 पार्ट्स लिखे हैं, तो उन्हीं के बेस पे आप ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। देखिए, क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ है, ऊपर दी गई संख्या का वर्गीकरण शांत दशमलव प्रसार या अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के रूप में कीजिए। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, ऐसे पार्ट्स करें तो मैंने पहले पार्ट में अच्छे से समझाया हुआ है और मैंने छोटे छोटे नंबरों का डिवीज़न करना भी सिखाया, डेसिमल एक्सपेंशन। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल डिफरेंस है इनसे, तो उनको करने का भी स्टेप बताऊंगा कैसे इनको करा जाता है। तो पहले इनके क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। आइए, कुछ पॉइंट्स है दशमलव प्रसार के कुछ ध्यान देने योग्य बातें। हमारा पहला पॉइंट है जो अभी अंश बटे में हर। जो हमारा अंश होता है वो हमारा ऊपर आता है और जो हमारा हर होता है वो हमेशा नीचे आता है। ओके, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो हमारा ऊपर वाला नंबर होगा जो एक होगा वो क्या होगा, वो अंश होगा, और जो 2 होगा वो हर होगा। समझ गए। अब मैं डेसिमल एक्सपेंशन के जैसे साइज़ की तरह करूँ, अगर उसकी तरह मैं ऐसे लिखूँ तो ये जो हमारा जो हर है वो हमेशा यहाँ बाहर आएगा। यहाँ पे चाहे कोई सा भी नंबर हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, हमारा अंदर आएगा, बाहर आएगा। और जो हमारा ऊपर वाला जो भी नंबर होगा वो हमारा यहाँ अंदर आएगा और फिर उसको करा जाता है सोल्व। या मैं इसको अभी ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो भाज्य बटे में भाजक। समझ गए। तो हमारा भाजक है वो हमें बाहर मिलेगा और जो हमारा भाज्य है वो हमें अंदर मिलेगा। समझ गए। अब देखिए, दशमलव प्रसार में भाज्य बड़ा और भाजक छोटा होता है। समझ गए। जब भी हम दशमलव प्रसार निकालते हैं तो भाज्य हमारा जो भाज्य होता है वो छोटा होना चाहिए और जो हमारा भाजक है वो छोटा होना चाहिए और भाज्य बड़ा होना चाहिए। अब मेरे को ऐसे क्वेश्चन दे दिए जिसमें हमारा भाजक है वो बड़ा मिल गया और जो भाज्य हमारा छोटा मिल गया, तो फिर मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, भाजक को छोटा करने के लिए हम भागफल में 0 पॉइंट लगाकर दशमलव प्रसार को पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। मैं 0 पॉइंट लगा के फिर यहाँ पे भी मैं 1 0 लगा सकता हूँ। कोई भी नंबर होगा उस पर 1 0 लगा दूंगा, तो ये नंबर होगा ये छोटा हो जाएगा। अगर मेरे को 2 0 की ज़रूरत पड़ी तो मैं 2 0 भी लगाऊंगा, 3 0 0 की ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी लगाऊंगा। समझ गए। अब देखिए, अब ये वाला पार्ट देखते हैं। जब भी हम दशमलव प्रसार को हल करते हैं तो अगर शेषफल में कोई साझा या कॉमन संख्या मिल जाती है तो हम कहते हैं कि यह शांत दशमलव प्रसार है, ये अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार है। सॉरी। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं 3/9 लेता हूँ। जब मैं इसको 3 को, जो 9 होगा वो हमारा बाहर आएगा और जो हमारा 3 होगा वो हमारा अंदर आएगा। जब हम इसको सोल्व करते जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारे यहाँ भी 20 मिला, यहाँ भी 20 मिला। जब हम 20 पे पहुँचे तो हमारा कौन सा नंबर आया, भागफल में जब हम 20 तक पहुँचे तो हमारा कौन सा नंबर आया, हमारा 2 नंबर आया। तो मैंने 2 नंबर पर बाहर लगा दिया और मैंने बोल दिया कि खाली यही नंबर रिपीट होगा, ये नंबर रिपीट होता जाएगा। इसको समझने के लिए आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ गए। क्योंकि आप अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को पहचानना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए आप ऐसे बाल लगा सकते हैं या उसको ऐसे ट्रिक भी आजमा सकते हैं। समझ गए। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस करते जाइए तभी आप सीख पाएंगे। अब इसके बाकी के पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। आइए इनके पॉइंट्स देख लेते हैं। हमारा ये वाला पॉइंट है, ये कह रहा है जो हमारा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। ये क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करते हैं और जो हमारा ऐसे क्वेश्चनों को न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से कैसे सोल्व करा जाता है, तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। ए बराबर BQ प्लस में R, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जो हमारा भाजक होता है वो हमारा यहाँ आता है, ऐसे बना लीजिएगा। और जो हमारा भाजक है हमारा यहाँ आएगा, भाज्य हमारा अंदर आएगा। जो भागफल होगा हमारा, जो आंसर आएगा उसको भागफल कहेंगे, वो भागफल हमारा यहाँ आएगा। और जो हमारा 0 मिलेगा, चाहे कोई सा भी नंबर मिले, तो अगर वहाँ तक वो रुक गया तो हमारा शेषफल। समझ गए। और मैंने पहले वीडियो में बता ही दिया था आपको, अब देख लीजिएगा वीडियो। भाग को कई प्रकारों से बांटा जा सकता है। समझ गए। शांत दशमलव प्रसार
0.5, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार 0.333, अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार 0.101 समझ गए। अब इनके कुछ क्वेश्चन हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं। आइए, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं और जो मैंने कुछ बेसिक बातें बताई है उनको आप ज़रूर नोट कीजिएगा और उनको थोड़ा सोच के करिएगा, क्योंकि जब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के क्वेश्चन सोल्व करे जाते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि कौन सा नंबर रिपीट होगा। समझ गए। अब देखिए, हमारा पहला पार्ट मैंने यहाँ लिख लिया। मैंने जो नीचे वाला नंबर है ना हर, उसको मैंने यहाँ लिखा और जो मेरा अंश है उसको मैंने अंदर लिखा। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये लिखूँगा, ये देखूँगा जो हमारा भाजक का जो ये है हमारा 50, तो मेरे को 50 का पार्ट आते नहीं, तो मैं क्या करूँ, तो मैं इस पर एक तुक्का आजमाऊँगा। वो तुक्का भी है और ट्रिक भी है। आपको ट्रिक समझाते हैं। ये मैं ये वाला है ना, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लिया। अब देखिए मैं कैसे तुक्का आजमा सकता हूँ। जो हमारा भाजक है, इस भाजक नंबर को उठा लो और जो भी करोगे ये रफ में करना, और जो फेर में काम है जो मैं इसमें कराऊंगा वो फेर का काम होगा, और जो मैं दूसरी कॉपी में करा रहा हूँ तो वो रफ का ही काम होगा। समझ गए। ये हमारा भाजक है, इसको उठा लो। उठा लिया। अब इस पर तुक्का मारो, 1 से लेकर 9 तक तुक्का मारो, किसी ना किसी पे तो लगेगी। ऐसे तुक्का मार लिया। गुणा करना तो आता ही होगा। चलो आइए, जब मैं 1 का पढ़ा कितनी बार 50 बार पढ़ूँगा तो यार 50 ही आएगा। समझ गए। मैं इसको 2 पे करके देखता हूँ। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये नंबर लाना है या इससे कम नंबर लाना है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। क्योंकि अगर पढ़ा नहीं आता है तो आप ये वाला तुक्का आजमा सकते हैं। समझ गए ट्रिक। अब करूँगा तो मेरा 100 आएगा। यहाँ 0 आ गया, 2 कम 2 4 2 6 2 4 2 5 10 100। समझ गए। अब देखिए, अब फिर से मैं 3 पे तुक्का मारता हूँ, और 3 पे अगर ये नंबर आ गया तो सही है, तो हमारा ये यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये यहाँ तक नहीं हो रहा है, इससे ज़्यादा आ जाए, तो मेरे को ये वाला ये इनमें से कोई नंबर लेना होगा। समझ गए। 3 पे करता हूँ, कितना आएगा 0 15 150। अब देखिए 150 ज़्यादा है या ये 125 135 ज़्यादा है, और बेसी बात है 150 ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा 150 को लूँगा ही नहीं। क्योंकि मैं बड़ा नंबर क्यों नहीं लूँगा अभी मैं बताता हूँ। पहले ये देखिए, ये जो मैं इनमें से कोई नंबर, कौन सा नंबर लूँ मैं। अगर आप 1 पे गए, अगर आप 1 के तुक्का मारा आपने तो आपको 50 आया। अगर आप 2 पे गए तो आपका इतना आ गया, 100 आ गया। अगर आप इससे आगे जा रहे हैं तो इससे ज़्यादा आ रहा है, तो हम मीडियम साइज़ वाला लेंगे ना हम लो लेंगे ना हम हाई लेंगे, हम मीडियम साइज़ वाला लेंगे। तो मैंने ये वाला नंबर ले लिया। क्यों, मैं ये वाला नंबर भी तो ले सकता था। मैंने ये नंबर इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसके आगे कर रहा हूँ तो इससे भी थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, पर इससे आगे कर रहा हूँ तो इससे भी ज़्यादा आ जा रहा है। समझ गए। अब बताता हूँ मैं, ये जो मैंने बड़ा नंबर मैंने क्यों नहीं लिया, इसके लिए उसका रीज़न ये है। ये देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। चलो लिख 50 लिख लिया। अब 50 को जब मैं सोल्व करूँगा तो मेरा क्या आएगा, 35 3 पे गया था ना, तो ये जो ये 3 क्या है ना, 3 पे जिस नंबर पे गया होगा ना तो उसको हमारा भागफल में लिख लो, और जो भी हमारा आंसर आया उसको यहाँ लिख लो। अब जब मैं इसको माइनस करूँगा, हमारा माइनस ही करना है, कोई प्लस नहीं करना है, कोई गुणा नहीं करना है, खाली माइनस करते जाना है। जब मैं इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा, माइनस करने पे हमारा इतना आ गया 15। जब मैंने इसको माइनस करा तो हमारा 15 आ गया। और मेरे को ये देखना है कि बड़े नंबर पे कौन सा साइन है। बड़े नंबर पे एक माइनस का साइन है, तो हमारा माइनस का आया। अब मैं इससे 1 पॉइंट लगा लूँगा तो फिर इससे 1 0 ले लूँगा, क्योंकि हमारा भाजक है बड़ा हो गया, तो मेरे को इसको भाजक को छोटा करने के लिए यहाँ पे शून्य लगाना पड़ा। अब देखिए, अब मैं 3 पे करता तो कितना आता, जब मैं 3 पे करता तो 150 आता, 150 आ गया। अब जब मैं इसको माइनस करता तो 0 आता, माइनस का 0 आता। क्यों, क्योंकि देखिए ये माइनस आएगा नहीं, यहाँ जब मैं करूँगा तो माइनस का 0 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर तो यही है। और अब माइनस कर रहे हो तो जो नंबर होगा उसी का नंबर यहाँ पे भी आएगा। माइनस का नंबर माइनस में नहीं आना चाहिए। अब मैं कहूँ कि 50 का नंबर
50 का पार्ट कितने पे पढ़ूँगा, तो ये तो 150 ऋणात्मक संख्या आ जाए, बट ऐसा तो कुछ है ही नहीं। इसी वजह से समझ गए, क्योंकि हमें ऋणात्मक संख्या नहीं लेनी होती भाग डेसिमल एक्सपेंशन में, हमें हमेशा धनात्मक संख्या लेनी होती है, पॉजिटिव संख्या लेनी होती है, हमें नेगेटिव संख्या लेनी नहीं होती, समझ गए। तो इसलिए मैं छोटा नंबर लेता हूँ, बड़ा नंबर नहीं लेता। बड़े नंबर ये हर जगह पे यूज़ होता है, क्योंकि हम बड़ा नंबर ले ही नहीं सकते, जिससे हमारा डेसिमल एक्सपेंशन पूरी तरह गलत हो जाएगा। हमें हमेशा मीडियम साइज़ वाला नंबर या उससे कम साइज़ वाला नंबर लेना चाहिए। इसको तो हम लेंगे ही नहीं, समझ गए। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए, अब जब मैंने इसे 2 पे करा तो कितना है 100। अगर मैंने 2 पे तुक्का मारा तो हमारा 100 आ गया। जब मैं इससे गुणा कर रहा हूँ तो हमारा 100 आ रहा है, समझ गए। जब मैंने 50 को 2 से गुणा किया तो 100 आ गया हमारा। अब जब मैं इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 35 ही आएगा। ओके, अब देखिए जो हमारा भागफल है वो बड़ा हो गया। जो ये हमारा भागफल है, ये जो हमारा भागफल है ये हमारा बड़ा हो गया, और जो हमारा आंसर आया वो थोड़ा छोटा हो गया। तो मेरे को इस भागफल को जो हमारा भाजक है वो बड़ा हो गया। भाजक को मेरे को छोटा करने के लिए क्या करना होगा, छोटा करने के लिए मैं यहाँ शून्य लगा दूंगा। शून्य लगाने के फिर यहाँ पे पॉइंट। अब देखिए 350 आया। अब मैं देखिए, अब फिर से मैं वही करूँगा, मैं 50, ये देखिए 50 ले लूँगा। 50 को मैंने ले लिया। अब मैं इसको मैंने तुक्का मार लिया कि 7, हाँ भैया 7 पे जाएगा। 7 पे जाने पे कितना आ रहा है, 0, 35, 150। मैंने एक तुक्का मारा, मैं ये देख रहा हूँ कि ये कौन सा नंबर है, इस नंबर पे चला जाएगा। ये इससे कम नंबर भी हो सकता था, समझ गए। ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 पे तुक्का मारा, फिर 2 पे तुक्का मारा, फिर 3 पे तुक्का मारा, किसी ना किसी पे तो जाएगा। तो मेरा 7 पे चला गया, तो मैं क्या लिखूँगा, 7, और हमारा माइनस करने पे 0। तो हमारा यहीं पे हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया। हमारा 0 मिल गया तो हम समझ गए कि मेरा डेसिमल एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया। मेरा आंसर ये आया 0.7। अब दूसरा करते हैं। ऊपर वाला नंबर अंदर, चलो नंबर यहाँ, ये देखिए जो मेरे को जो हमारा भाजक है उसको छोटा करने के लिए यहाँ 0 पॉइंट लगाना पड़ा। मैंने पॉइंट में बता दिया था आपको। 0 पॉइंट लगा के फिर मैं यहाँ पे भी एक 0 लगा सकता हूँ। लगा दिया। अब मैं 3 पे करता हूँ। 3 पे जब मैंने पढ़ा इसका तो हमारा 33 आ गया। अगर मैं इससे ज़्यादा पढ़ा हूँ तो इससे 44। हाँ हाँ, तो मैं 11 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ा हूँ तो 33 आ जा रहा है। ऐसे ज़्यादा पढ़ा हूँ तो 44 आया। जैसे मेरा भागफल गलत हो जाएगा, इससे मेरे को छोटा नंबर ही लेना होगा, तो मैंने ये ले लिया। अब मैं जब मैं इसको माइनस करूँगा तो हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। अब मैं यहाँ पॉइंट लगा दिया था मैंने पॉइंट फिर से मैं 0 पॉइंट नहीं ले सकता। अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया ना तो मैं यहाँ पे एक 0 ले सकता हूँ। अगर मेरे को एक और 0 लगाना होगा ना तो मेरे को यहाँ पे एक 0 लगाना ही होगा। जब मैं 2 0 लेता हूँ तो हमारे यहाँ पे एक 0 आता है, समझ गए। अब यहाँ पे 0 आ रखा है, तो फिर मैं जब भी छोटे छोटे नंबर आएंगे ना तो मैं इससे एक एक 0 लेता रहूँगा। और मैं 2 0 लूँगा तो मेरे को यहाँ पे भी एक 0 लगाना होगा, समझ गए। अब करते हैं ऐसे इसको। मैंने 3 पे पढ़ा। अब मैं कितने पे पढ़ूँ, 6 पे पढ़ता हूँ। 6 पे पढ़ने पे हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। अब जब मैं इसको माइनस करूँगा तो हमारा कितना आएगा, 4 आ गया। क्योंकि मैंने जब 11 का पढ़ा 6 बार पढ़ा तो हमारा इतना आ गया। अब देखिए मैंने जो बताया था उसको आप नोट कीजिएगा, कॉमन नंबर को। अब देखिए मैंने यहाँ 4 आ गया, और मेरे को इससे पॉइंट लेना है, मेरे को इससे एक 0 लेना है, ले लिया। अब क्या हो गया, जब मैंने इससे एक 0 लिया और यहाँ पे मेरा कॉमन है, यहाँ पे मेरा कॉमन है। जब मैंने इसको सोल्व करा था लास्ट में, जब मैंने इसको सोल्व करा तो हमारा नंबर क्या आया था, 36। यहाँ पे 3 था, जब मैं इसको सोल्व करते गया तो यहाँ 3 पे गया, 3 3, और यहाँ पे जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो हमारा 36 रिपीट होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके नीचे कौन सा नंबर है, 3 कितने पे गया था, 3 पे, और ये कितने पे गया, 6 पे। तो कौन सा नंबर रिपीट होगा, ये नंबर, समझ गया। और ये जो आंसर मिला ये कौन सा है, कौन सा टाइप का है, ये है 0 पॉइंट अशांत आवृत्ति। और ये है हमारा शांत, यहाँ लिख देता हूँ, एडजस्ट कर लेना। ये हमारा शांत है।
आप इसके टाइप भी लिखते जाइए कौन सा टाइप का है ऐसे। हाँ चलो अब तीसरा करते हैं। समझ गए ये क्वेश्चन को कैसे करा मैंने? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, अब मैं जब इस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करूँगा तो पहले मैं क्या करूँगा अभी बताता हूँ, फिर लिख लूँ। हाँ, अब मेरे को पहले इसको सोल्व करना होगा। इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे देखिए मैं इसकी गुणा कर दूँगा और इसकी प्लस कर दूँगा। समझ गए? पहले मैंने इसकी गुणा करी, कितना है 48। अब 48 को जब मैं 48 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 51। 8 का 8। मैंने क्या करा, मैंने इस नंबर को इससे गुणा कर दिया और जो भी हमारा आंसर आया उस आंसर में 3 जोड़ दिया तो हमारा 51 आ गया। और जो हमारे नीचे वाला नंबर होगा कोई सा भी, वो नंबर हमारा एज इट इज़ जाएगा, उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? अब देखिए, अब इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करो, यहाँ पे आप खुद से सोल्व करिए। एक क्वेश्चन को आपने देख लिया ना तो आप उसको खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। खुद से सोल्व करते जाएंगे। आपने ये देख लिया हाँ ये कैसे होगा, आप ये वाला कोशिश कीजिए, फिर ये वाला कोशिश कीजिए, फिर आगे जाकर जो से भी क्वेश्चन कराऊंगा उसको आप ट्राई कीजिएगा। समझे? पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर इसमें अगर आपका आंसर मैच हो गया तो अच्छी बात है, अगर आपका आंसर मैच नहीं हुआ तो फिर से ट्राई कीजिए। ऊपर वाला नंबर हमारा यहाँ, नीचे वाला नंबर हमारा यहाँ। अब देखिए 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूँगा तो 51 है, इससे कम है। 8 का पहाड़ा में कितनी बार पढ़ूँगा तो 51 है, इससे कम है। पढ़ के देखते हैं। हाँ, तो मैं इसको पढ़ूँगा तो कितना आएगा, 8 का पहाड़ा तो आती होगा। 8 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे कितना आएगा, हमारे 6 पे जा रहा है। हमारे 6 पे कितना आ रहा है 48। जब मैंने पढ़ा इसको तो मेरे को समझ में आया कि ये 6 पे जा रहा है। अब जब मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो हमारा माइनस करने पे 3 आ रहा है। 3 आ गया तो मेरे को यहाँ पे पॉइंट लेना है, क्योंकि जो हमारा भाजक है वो बड़ा हो गया, जो हमारा आंसर है वो छोटा हो गया। तो इसको बड़ा करने के लिए मैं यहाँ 0 लगा दूंगा। यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, पॉइंट ने मेरे को एक 0 दे दिया, तो मैंने इसको बड़ा कर दिया। समझ गए? इतना कर दिया मैंने। अब फिर मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे इतना लिख दिया। अब फिर मैं 8 का पहाड़ा कितने पढ़ा तो या तो 30 है, इससे कम है। अगर मैं 8 का पहाड़ा 3 पे पढ़ रहा हूँ तो हमारा 24 आ रहा है। अगर मैं 4 पे पढ़ूँगा तो 32 हो जाएगा। समझ गए? अब मैं जब इसको माइनस करूँगा तो हमारा माइनस करने पर हमारा 6 आएगा। हाँ 6 ही आएगा। जब मैं इसे 1 लूँगा तो यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 4 गया तो 6 बचा। समझ गए? अब मेरे को एक पॉइंट लेने की जरूरत, एक शून्य लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भाजक है वो बड़ा हो गया। ये बार बार बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। इतना हो गया। अब देखिए, अब मैं 8 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ूँगा, 7 बार पढ़ने पर हमारा 56 आ गया। जब मैं इसको माइनस करूँगा तो हमारा 4 आएगा। 4 आ गया। अब मेरे को एक पॉइंट लेने की ज़रूरत है तो मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब देखिए, मैं 8 का पहाड़ा 5 और पढ़ूँगा तो हमारा 40 आ जाएगा। 40 आ गया। अब माइनस करने पर हमारा 0। तो मैं यही समझ गया कि मेरा ये आंसर आ गया, हमारा 0 आ गया। तो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन है, दसवें पसार है, वो कंप्लीट हो गया। और जो ये हमारे ये आंसर निकला है, आप इसे फ़ोन के कैलकुलेटर से और करने की कोशिश कीजिएगा, निकल जाएगा और आंसर मैच कर लीजिएगा। समझ गए? कि यही आंसर आएगा। और हमारा 0 यहाँ 0 आ गया तो हम समझ गए हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब बाकी के 2 पार्ट बचा उसको भी कर लेते हैं। हाँ, तो इसका चौथा पार्ट और 5वां पार्ट कर लेते हैं, और इसका एक पार्ट हो रहा है वो उसके दूसरे पेज पे कर लेंगे। ओके, इसी पे हो जाएगा तो उसको भी नोट कर लेंगे। पहले इसका चौथा पार्ट देखते हैं। इसका चौथा पार्ट है हमारा 55/9। बड़ा वाला जो भी नंबर होगा, मतलब ऊपर वाला नंबर हमारा यहाँ आएगा और हमारा ये आएगा। जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम बड़ा नंबर देखते हैं। बड़ा नंबर अगर यहाँ पे अब बड़ा नंबर नीचे और लिखा होता ना, तब भी मैं उसे अंदर लिखता। और जो जो हमारा ये जो नीचे वाला नंबर, जो छोटा नंबर होता ना, मैं उसे यहाँ लिखता एचसीएफ में। अगर आपको एचसीएफ निकालना है, न्यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम की तरफ से, तो उसको भी मैं आपको सिखा सकता हूँ। बता देना आप कमेंट करके। आपको ग्राफ बनाना नहीं आता तो आप ग्राफ के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वो आपको सीखना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वीडियो बना दूँगा। ओके, अब करते हैं इसको हम करेंगे 4 पे। 4 पे तो मैंने 9 का पढ़ा तो हमारा 54 आ गया। 54। अब जब मैं इसको माइनस करूँगा तो हमारा 1 आएगा। मेरे को एक शून्य लेना होगा, ले लिया। 1 पे गया, कितना आ गया 9। फिर क्या बचा 1। हमारे यहाँ क्या था, जब हम यहाँ पे सोल्व करते गए तो हमारा 1 आया, तो
तो हमारा खाली एक ही नंबर रिपीट होगा, ये नंबर रिपीट होता रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा, समझ गए। अब इसके ये वाला क्वेश्चन आप इसको स्टेप बाय देखना, तो स्टेप है। ओके 27। अब जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा तो क्या आएगा हमारा, हम ये देखिए, जब मैं इसको तोड़ूंगा, मैं अगर ये जो हमारा स्क्वायर लगा है, ये स्क्वायर हमें क्या बता रहा है, स्क्वायर मैं पेज ले लेता हूँ फिर बताता हूँ क्या कह रहा है। एक पेज मिल गया, अब ले लेते हैं इसे। अब ये जो हमारा 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर कह रहा है हमें कि ये 5 5 ये ऐसे हो रहा है, ये 5 का स्क्वायर ये बता रहा है। जब मैं इसको सोल्व करूँगा, 5 का पढ़ा मैं 5 और पढ़ूँगा तो हमारा 25 आएगा, तो उसे यहाँ लिख दीजिए 25, समझ गए। अब मैं इसका पारा पढ़ूँगा तो देखिए यहाँ क्या आएगा 27। कैसे, क्योंकि जब मैं तीन 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 बार आया ना, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 था 9 तिया 27, तो 27 आ गया, समझ गए। अब इसको ऐसा कर दीजिए, हमारा 2 का 2 वैसे की वैसे रहो कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा, मगर यहाँ पे क्यू लगा है। अब ये क्यू बता रहा है कि ये जो 5 है, ये 5 इतने बार रिपीट होगा। जब मैं इसको करूँगा तो 125 आएगा। 125 को 5 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 5 हम 5 25, 5 हम 5 5 दूनी 10, 10 और 1 12, इतना आ गया। तो यहाँ क्या आएगा 112, समझ गए। अब ये इसको ऐसे करिए 27, मैं ये आपको रफ में करा रहा हूँ, इसके जो क्वेश्चन हम इसी में कर लेंगे, अभी मैं आपको रफ में समझा रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने इसको करा तो इतना आ गया। मैं 5 इसको मैं किससे काट सकता हूँ, 5 5 एकम 5, 5 पंजे इतने पे कट रहा है, 5 पे, समझ गए। अभी तो हमारे 27 बचा, 27 2 गुणा 5 गुणा 2 1, अच्छा यहाँ 27। अब देखिए ये कितना पे आया, 10 गुणा 27। जब मैं 10 को गुणा 27 से भाग दूंगा तो कितना, सॉरी गुणा करूँगा तो कितना आएगा, करके देखते हैं। 27 10 पे करना है ना, ओके कर लिया, कितना आ गया 70, 10 20 27 270। तो हमारा कितना आया, ये मैं इसको थोड़ा रॉन्ग कर देता हूँ, ओके मैं नोट में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा रॉन्ग कर देता हूँ और यहाँ पे खाली आंसर लिख देता हूँ, आप इसको थोड़ा मैच कर लीजिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारा ये सोल्व करने पे हमारा 270 आया और ऊपर हमारा 27 आया। तो मैं खाली आंसर लिख दे रहा हूँ, जो मैंने ये रफ में कराया है। अगर आपको लाइन वर्स करना है तो मैं आपको लाइन वर्स अभी करा देता हूँ। ये देखिए मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने इसे लिख लिया, इसे लिखने के बाद फिर मैंने इसके फैक्टर करे, क्या मिला, हमारा मिला ये 25 मिला, यहाँ पे कितना मिला 27। ये पहला आप इसको लाइन वाइज देखते रहिए, ठीक है। मैंने ऐसे करा, अब यहाँ पे मैंने 2 लिखा, क्योंकि इसका ना तो कोई क्यू लगा हुआ है और ना ही इसमें कोई स्क्वायर लगा हुआ है, समझ गए। और इसका क्यू कितना होगा, इसका क्यू होगा 125। जब मैं 5 गुणा करूँगा तो 125 आएगा, गुणा में 27, इतना आ गया। अब मैं इसको आगे सोल्व करूँगा तो हमारा कितना आएगा, जब मैं इसको आगे सोल्व करूँगा तो हमारा 1 मिनट, हाँ। अब जब मैं इसको आगे सोल्व करूँगा तो ये 25 से मैं 125 काट सकता हूँ, कितने पे कटेगा 5 पे, तो यहाँ कितना बचा खाली 27, सॉरी ये थोड़ी लाइन आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा थोड़ा, हाँ इतना आया। अब यहाँ पे कितना आ गया 25, क्योंकि ये 5 पे कट गया, 27। अब इसको आगे सोल्व करूँगा तो हमारा 27 तो एज इट इज़ रहेगा। अब भी बात सही है, हाँ। अब देखिए इतना हो गया। अब मैं इसको 5 को 2 से गुणा करूँगा तो 10 आ गया। अब 10 को मैं 27 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ लिख देता हूँ। 10 को मैं 27 से गुणा करूँगा तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 270। अगर आप नहीं कर पा रहे तो फ़ोन का कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने ऐसे करा था, ये इधर लिखने जा रहा था मगर मेरा थोड़ा मूड चेंज हो गया था, बट मैंने आपको लाइन वाइज समझा दिया कैसे करते हैं। मैंने इसके फैक्टर करे, फैक्टर करने के बाद फिर मैंने इसे काटने की कोशिश करी, फिर मैं इसको सोल्व करते गया तो हमारा ये आ गया। अब ये जो आया है इसको मैं अब
सोल्व करूँगा। ऊपर वाला नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन की मदद से, इसको ऊपर वाला नंबर है 27 को यहाँ डालो और 270 को यहाँ डालो। मैं 0 लगा दिया तो कितने पे जाएगा, 1 पे। देखिए कितना बड़ा लग रहा था मेरे को, बट ये 1 पे ही ख़त्म हो गया। कैसे? 0, यहाँ पे मैंने 0 लगाया तो यहाँ पे मेरे को एक 0 लगाना पड़ा, तो 270 आया। 270 को फिर मैंने एक और पढ़ा तो 270 आया। 270 को फिर मैंने माइनस करा तो हमारा 0 आ गया। तो हमारा 0.1 ये आंसर है। कितना छोटा आंसर है। और देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है जब फिर सोल्व करते गए तो। अब इसका छठा पार्ट भी रह गया, उसे भी अगले पेज पे कर लेते। मेरे को पता था कि इस पेज पे नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं, लिख लेते। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अब इसको फटाफट को सोल्व कर लेते हैं, फिर हमारे 10 पार्ट्स रहेगा उसे भी कर लेंगे आराम से। अब इसको करते तो कितना आ गया, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। कर दिया मैंने। अब देखिए, अब मैं ये देखिए जो हमारा भाजक है वो छोटा हो गया तो मेरे को अब इसके जो 10 पार्ट्स है वो फटाफट कर लेते हैं, वीडियो लंबी होगी, बट मैथ है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलो करते हैं, हाँ कर लेते। अब ये क्या होगा, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, कुछ ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपको अगर इसके डिटेल जानना है तो आप पहली वीडियो देख लेना, इसकी पहली वीडियो देख लेना, फिर जाके ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। आप राइटिंग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अब इसके 2 पार्ट है वो कर लेते हैं। हाँ, तो हम इसे करेंगे, ये कौन से प्रकार का है, ये अशांत। हमें इसमें ये बताना है कि ये जो आंसर निकला हमारा भागफल ये किस प्रकार का है। ये है हमारा अशांत आवर्ती। ये और ये अलग अलग है, कोई सेम नहीं है। ओके, ये था हमारा कुछ बेसिक और मेरा दूसरा पार्ट। मैं इसका तीसरा पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूंगा, आप वो भी देख लेना। और आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो देख के ऐसे क्वेश्चनों को आंसर लिखाने की कोशिश कीजिएगा, समझ गए। आइए, हमारा ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। थैंक यू।